हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल का पार्ट 4 सिंबल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल ऑफ रजिस्टर। लास्ट टॉपिक्स में हमने रजिस्टर के बारे में स्टडी किया था। रजिस्टर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ भी रजिस्टर हमको यूज करना है डायग्राम में, सर्किट में, ये एक जिगजैग लाइन यूज करेंगे। ये एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल है। कुछ सर्किट में, कुछ बुक्स में ये भी रिप्रेजेंट कर रखा है। ये दोनों ही सिंबल रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। फिक्स रजिस्टर के लिए सिंबल होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे एरो लग जाएगा बीच में, दोनों के बीच में। दोनों सर्किट सिंबल, ये सर्किट सिंबल भी यूज में होता है, ये भी सिंबल होता है। ये फिक्स रजिस्टर के लिए। वेरिएबल के लिए यहाँ बीच में एक एरो लग जाएगा। वेरिएबल के लिए यहाँ पे बीच में एक एरो लग जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे एरो लग जाएगा बीच में यहाँ पे एरो लग जाएगा। अब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि जो रेजिस्टेंस होगा उसके कलर बैंड्स होंगे। कुछ भी कलर बैंड्स होते हैं, 9 कलर बैंड का सेट होते हैं और ये डिफरेंट कलर बैंड होंगे। अब बैंड ए, बैंड बी, बी एंड सी, बैंड डी। लास्ट बैंड होगा वो टोलरेंस होगा। टोलरेंस मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से 10% वेरी करेगी, 5 to 10% वेरी करेगी, उसको बोलते टोलरेंस। अब पता कैसे होगा टोलरेंस कौन से वाले बैंड में, ये वाला बैंड टोलरेंस का, ये वाला बैंड टोलरेंस का। तो फर्स्ट 3 कलर होंगे, उन्हें बीच में गैप कम होगा। और फोर्थ कलर होगा, थर्ड और फोर्थ कलर, उसके बीच में गैप ज्यादा होगा अगर वो टोलरेंस है तो। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला टोलरेंस का बैंड है। जब भी टोलरेंस का बैंड आएगा उसके बीच में गैप वो ज्यादा होगा। तो पता हमको हमको यहाँ पता पड़ सकता है कि हम यहाँ से स्टडी करेंगे। ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट और ये फोर्थ है। कभी भी इसको वन नहीं मानना है, इसके लिए आपको ये गैप देखना पड़ेगा। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की प्लेट होगी, गोल्ड और सिल्वर का कलर बैंड होगा, वो हमेशा टोलरेंस का काम करता है। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। जब भी हम रजिस्टर यूज करते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती, गुण होते हैं, वो पता होने चाहिए। पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस की वैल्यू। जो भी हम रेजिस्टेंस मार्केट से परचेज करते हैं या लाते हैं सर्किट की वैल्यू के लिए, उसकी हमको वैल्यू पता होना चाहिए। वो 1 ओम का है, 10 ओम का है, 100 ओम का है, 10 किलो ओम का है, 500 किलो ओम का है, या मेगा ओम का है। जो भी वैल्यू है उसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। अब कई बार हमको रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो 10 के मल्टीपल मल्टीपल में बनते हैं। 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1000 किलो ओम, 1 मेगा ओम। तो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 के मल्टीपल बनेगी। हमको कोई रेजिस्टेंस अलग से चाहिए जो हमको वैल्यू से नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। और उस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम रेजिस्टेंस करके हम जो डिजायर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू हमको मार्केट में नहीं मिल रही, वो बना सकते हैं। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अलग टाइप से हम कनेक्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल में। उससे जो वैल्यू हमको मार्केट में नहीं मिलती है, वो वैल्यू इस स्टैंडर्ड वैल्यू की कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं, हम किसी सर्किट डायग्राम के थ्रू। उसको बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। टॉलरेंस, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, सपोज 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमको वो 100 नहीं मिलेगी प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगी 90 to 110 के बीच में, 90 से 110 ओम के बीच में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हर कंपनी अपना एक टॉलरेंस स्पेसिफाई करता है कि जो भी उसका प्रोडक्ट है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10% प्लस माइनस वेरी करेगी। तो हर रेजिस्टेंस बनाने वाली कंपनी अपनी टॉलरेंस स्पेसिफाई करती है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 5% वेरी करेगी, 10% वेरी करेगी। मतलब ये है कि जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका 5% वैल्यू माइनस मिल सकती है या प्लस मिल सकती है। उसको बोलते हैं टॉलरेंस। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज इज नोन एज टॉलरेंस। ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वेरी करता है। पावर रेटिंग। पावर रेटिंग मतलब कोई भी रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। अब सपोज कहीं हेवी लोड है, कहीं 24 आवर्स का काम चलता है, तो वहाँ पे पावर मैक्सिमम ज़्यादा कंज्यूम होगी। उसको हम निकालने के लिए यूज करेंगे P = VI। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, वो पावर के बराबर होता है। कहीं हमको लगता है कि पावर कंज्यूम कम होगी, तो वहाँ 1/4 वाट का पावर रेशन यूज करेंगे, 0.25 वाट का। कहीं हमको लगता है पावर उससे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो 1/2 वाट का यूज करेंगे, 1 वाट का यूज करेंगे, 2 वाट का यूज करेंगे। तो जैसा जहाँ करंट एप्लीकेशन रेजिस्टेंस का, कौन सा रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करना चाहिए, वो हम सर्किट डिजाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ जैसे पावर की रेटिंग बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की साइज बढ़ेगी।
एक ही रेजिस्टेंस सेम ओम वैल्यू का हो सकता है, पर उसकी पावर रेटिंग अलग हो सकती है। सपोज हमने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, वो 1/4 वोट का भी मिलेगा, 1/2 वोट का भी मिलेगा, 1 वोट का भी मिलेगा, और 2 वोट का भी मिलेगा। हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम उसको परचेज करेंगे कि हमको किस पावर रेटिंग का कहाँ यूज करना है। एक टॉपिक होता है मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज। मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज वो वर्किंग वोल्टेज है जहां पर रेजिस्टेंस बिना डैमेज हुए मैक्सिमम सेफली काम कर सके, उसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज। हर रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज जो भी कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है वो हमको देती है। उसकी शीट, जो भी कंपनीज की शीट आती है, उस पर स्पेसिफिकेशन शीट आती है, वहाँ मेंशन होता है कि उसका वर्किंग वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, टॉलरेंस कितना होगा, पावर रेटिंग कितनी होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना कैपेसिटी होगा, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर ये रेजिस्टेंस बियर कर सकता है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो जाएगा, या ये टेम्परेचर नहीं सहन कर पाएगा, खराब हो जाएगा। ये सब इन सबको बोलते हैं रेजिस्टेंस स्पेसिफिकेशंस।